हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस ऑफ कोडिंग। ये पांडा सीरीज में मेरी नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम डेटा फ्रेम में आइट्रेशन को देखेंगे। डिफरेंट मेथड देखेंगे जिससे हम डेटा फ्रेम में आइट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे सर कि ईटर रोज मेथड के बारे में, डेटा फ्रेम आइट्रेट करने के लिए ईटर रोज मेथड के बारे में। उसके बाद ईटर आइटम्स मेथड के बारे में जानेंगे, ईटर टपल मेथड के बारे में जानेंगे, और आइट्रेट ओवर कॉलम्स ऑफ डेटा फ्रेम, मतलब कॉलम्स को कैसे आइट्रेट कर सकते हैं। डेटा फ्रेम में किसी रो को आइट्रेट करके कॉलम में कैसे उसकी डेटा को दिखा सकते हैं, ये सब जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं आ गया हूँ अपने पांडास ट्यूटोरियल डायरेक्टरी के अंदर, और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करूँगा, तो ये जो मेरी डायरेक्टरी वो VS कोड में ओपन हो जाएगी। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल बनाऊँगा, iteration.ipynb, और यहाँ पे हम हेडिंग देंगे आइट्रेशन इन डेटा फ्रेम। और यहाँ सबसे पहले हम पांडास को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास SPD, और जो हमने पांडास VENV बनाया था वर्चुअल इन्वायरमेंट, उसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको रन करेंगे। तो मेरा पांडास सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। हमें एक डेटा फ्रेम बनाएंगे यहाँ पे, डेटा इक्वल टू नेम, और नेम में हम पास करेंगे सुधीर, वर्षा, रागिनी और कुणाल। सेकेंड हम एज पास करेंगे उनकी 20, 23, 30 और 18, ठीक है। और उसके बाद इसको रन करेंगे और इस डेटा फ्रेम हम बना लेंगे यहाँ पे। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, सिंपली हम pd डॉट डेटा फ्रेम जो मेथड है हमारा, उसको कॉल करेंगे और डेटा को उसमें पास कर देंगे। इसको अगर हम रन करें और फिर df को रन करें, तो मेरे यहाँ पे डेटा फ्रेम बन चुका है, जिसमें नेम और एज हमारा कॉलम है, और इसकी इंडेक्स क्या है 0, 1, 2, 3। तो इसमें टोटल 4 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं हमारी डेटा फ्रेम में। अब हम इस डेटा फ्रेम को आइट्रेट करेंगे। तो सिंपली डेटा फ्रेम को आइट्रेट करने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर। तो सबसे पहले हम ईटर रोज मेथड के बारे में जानेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, i, j इन df डॉट ईटर रोज। जो हमारा ईटर रोज मेथड है, अगर आप इससे देखिएगा, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि अगर हम इससे फॉलो करेंगे तो ये एक मेथड है जो क्या करता है, इटरेट ओवर डेटा फ्रेम रो एज इंडेक्स कॉमा सीरीज पेयर्स। तो ये रो को क्या करता है, आइट्रेट करता है, और दो चीज़ यहाँ पे हमें रिटर्न करता है, इंडेक्स और सीरीज एज अ सीरीज, ठीक है। तो ये आप इस बारे में और देख सकते हैं, लेवल और टपल ऑफ लेवल, द इंडेक्स ऑफ द रो, टपल ऑफ मल्टी इंडेक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। और अब हम जो हमारा आई है वो क्या करेगा, हमें इंडेक्स प्रिंट करेगा, और जो हमारा जे है वो रो की डेटा को प्रिंट करेगा। तो हम आई कॉमा जे को प्रिंट करेंगे यहाँ पे। अगर हम इसको रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा सबसे पहले 0 जो हमारा इंडेक्स था वो प्रिंट हो रहा है, उसके बाद हमारा नेम है, और उसके बाद फिर हमारा एज है 20, और उसके बाद हमारा जो डेटा टाइप है उसकी वो प्रिंट हो रही है उस रो की, ठीक है। और उसके बाद से जो हमारा सेकेंड इंडेक्स है 1 वो प्रिंट हो रहा है, नेम हमारा जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है वर्षा, और एज हमारी 23 प्रिंट हो रही है। इस तरह से हम आइट्रेट कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ जे को प्रिंट करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉलम नेम है वो प्रिंट हो रहा है, उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो आई है वो इंडेक्स को बता रहा है, और जे हमारा जो है वो एक सीरीज रिटर्न कर रहा है जो कि रो से बना हुआ है। इस तरह से हम आइट्रेट कर सकते हैं ईटर रो की मदद से। अब हम सेकेंड मेथड देखते हैं। तो सिंपली हम उसी डेटा फ्रेम को हम ईटर आइटम्स की मदद से प्रिंट करेंगे। जो ईटर आइटम फंक्शन है वो की वैल्यू पेयर को रिटर्न करता है। तो मैं ऐसे लिखूँ, फॉर की कॉमा वैल्यू इन df डॉट
ईटर आइटम का फंक्शन का यूज़ करने के लिए हम क्या करना होगा, आइटम्स लिखना होगा df.items, और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट सबसे पहले मैं आपको की प्रिंट करके दिखाता हूँ कि की क्या है। तो अगर आप df.items के ऊपर अगर होवर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा आइट्रेट ओवर कॉलम नेम कॉमा सीरीज। तो जो हमारा की है वो क्या है, कॉलम नेम है, और जो वैल्यू है वो एज ए सीरीज हमें प्रिंट होगी। ठीक है, तो अगर हम की को रन करें तो आप देखिए कि हमारा जो कॉलम नेम था नेम और एज वो एज ए की यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। और अगर इसी के साथ हम वैल्यू भी प्रिंट करें तो आप देखिए कि जो हमारा वैल्यू था नेम का, नेम कॉलम का जो वैल्यू था वो 0th नंबर पे क्या था, सुधीर था। 1 इंडेक्स पे क्या था, वर्षा था। 2 पे क्या था, रागनी था। और दूसरा जो हमारा एज है वो 0 पे 20 था, 1 पे 23 था, 2 पे 30 था। तो इस तरह से हम आइट्रेट कर सकते हैं आइटम्स में से। आइटम हमें क्या करता है, की और वैल्यू रिटर्न करता है। तो की क्या होता है, कॉलम नेम होते हैं, और वैल्यू हमारा जो भी उसमें कंटेंट है उस डेटा फ्रेम का वो हमारा एज ए सीरीज यहाँ पे प्रिंट होता है। तो इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं आइटम्स का यूज़ करके, ईटर आइटम का यूज़ करके। अब थर्ड चलते हैं ईटर टपल पे। तो जो हमारा ईटर टपल है वो एज ए टपल हमें रिटर्न करता है वैल्यू को। तो उसी तरह हम आइट्रेट करेंगे फॉर लूप का यूज़ करके, फॉर आई इन df डॉट ईटर टपल्स। आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसके ऊपर होवर करें तो ये एक मेथड है जो क्या करता है, आइट्रेट ओवर डेटा फ्रेम रो एज ए नेम्ड टपल। ये हमें एक नेम्ड टपल रिटर्न करता है। ठीक है, तो सिंपली हम इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे, आई को प्रिंट करेंगे हम आई को। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे टपल प्रिंट हुए हैं रो बाय रो, जिसकी सबसे पहले में हमारे क्या इंडेक्स है, जो हमारे जो भी उस रो का इंडेक्स है। उसके बाद हमारा जो कॉलम नेम है, नेम इक्वल टू सुधीर और एज इक्वल टू 20। तो ये एक नेम टपल रिटर्न करता है हमें, जिसमें कॉलम नेम और उसके जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम टपल्स का यूज़ कर सकते हैं ईटर टपल का किसी डेटा फ्रेम को आइट्रेट करने के लिए। और सबका अपना अपना अलग अलग यूज है। जब आपका जिस भी तरीके से आपका जो वर्क है वो पूरा होता है, आप उस फंक्शन का उस मेथड का यूज़ करेंगे डेटा फ्रेम को आइट्रेट करने के लिए। अब हम चलते हैं कि कॉलम को कैसे हम आइट्रेट कर सकते हैं। तो कॉलम्स को हमें आइट्रेट करने के लिए सबसे पहले कॉलम्स को लिस्ट में चेंज करना होगा, सॉरी डेटा फ्रेम को लिस्ट में चेंज करना होगा। तो जो हम अपने लिस्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से करेंगे, तो हम सिंपली कॉलम्स इक्वल टू लिखेंगे लिस्ट कंस्ट्रक्टर और इसके अंदर डेटा फ्रेम को पास कर देंगे। और अब हम इसको रन करें तो हमारा कॉलम्स रन हो चुका है। अब हम कॉलम्स को प्रिंट करें, अगर प्रिंट करके दिखाऊँ मैं आपको, यहाँ पे हमें लिस्ट मिला है जिसमें नेम और एज है। जो कॉलम नेम है हमारा वो एज ए लिस्ट यहाँ पे हमें मिला है। अब हम इस लिस्ट को आइट्रेट करेंगे फॉर आई इन कॉलम्स और प्रिंट करेंगे आई को। तो आप देख सकते हैं नेम और एज हमें देखने को मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डेटा फ्रेम को df को कॉल करेंगे और उसके अंदर हम आई को स्क्वायर ब्रैकेट में पास करेंगे, जिससे कि हमारा जो फर्स्ट हमारा जो लिस्ट है वो नेम का आएगा, उसके बाद फिर हमारा एज यहाँ पे कॉल होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँ तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा पहले क्या आ रहा है, नेम आ रहा है। जो हमारा नेम कॉलम का जो भी वैल्यू है 0 1 2 3। ठीक है, और उसके बाद हमारा एज आ रहा है 0 1 2 3। इस तरह से आ रहा है। अब हमें किसी एक खास इंडेक्स का वैल्यू निकालना है। जैसे मान लीजिए कि मुझे इंडेक्स 2 का वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पर 2 पास करेंगे, इसको रन करेंगे। तो जो इंडेक्स 2 पे हमारी जो वैल्यू है वो एज अ कॉलम हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, उसकी सारी वैल्यू जो भी इंडेक्स 2 पे वैल्यू होती। तो अगर हमारे इंडेक्स 2 पे वैल्यू अगर आप डेटा फ्रेम में देखेंगे तो हमारा रागनी और एज 30 है। तो इसका इस रो में जितनी ही वैल्यू होती समय में एज अ कॉलम यहाँ पे देखने को मिलती। तो इस तरह से हम कॉलम्स को भी आइट्रेट कर सकते हैं डेटा फ्रेम में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।